भाई हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए हों, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा अकाउंट पास? आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपका कोई प्लान ही नहीं है, बस आए मार्केट में ट्रेड करने लगे। और इससे भी दूसरी चीज़, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो। अगर ठीक है ये तीनों चीज़ भी नहीं करते, कैसे न कैसे करके चैलेंजेस को पास कर लेते हो, फिर आती है रियल अकाउंट लेने के बाद एक प्रॉब्लम। जो भी कोई प्रो फर्म में ट्रेड करते हो उसके अकाउंट, उसके रूल्स को ही नहीं पढ़ते अच्छे से, मतलब उस प्रो फर्म के रूल्स को इग्नोर कर देते हो। ठीक है, हम वीडियो में बहुत जल्दी बहुत आगे चले गए, वापस से धीरे धीरे करके बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम अब धीरे धीरे करके सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ट्रेडिंग प्लान के बारे में। देखो, प्लान का मतलब होता है कि आपके दिमाग में क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना, कि हाँ भाई कैसे मुझे अकाउंट लेना है, इस अकाउंट का मुझे किस तरह से ट्रेड करना है, पर ट्रेड कितना रिस्क मैं लूंगा और ओवरऑल कितना रिस्क मैं एक दिन में लूंगा। वो तो कोई प्रो फर्म आपको डेली लॉस लिमिट, ओवरऑल लॉस लिमिट दे देती है, वो तो होती है, लेकिन आपके प्लान के अकॉर्डिंग आप भी तो कुछ बनाओ ना कि आपको क्या करना है। आप कुछ इस तरह से प्लान बना सकते हो कि एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेनी है, एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स लेनी है, इस तरह से आप प्लान बना सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़, बिना स्ट्रैटेजी के तो आप घुसे ही मत। जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, जब तक आप मत घुसो ट्रेडिंग में, बर्बाद हो जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं पेशेंस इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज द की, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। बिल्कुल ये सारी चीज़ें की हैं, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास एक एज तो होना चाहिए ना मार्केट में। आपको पता तो होना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि आपकी कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसे कि मेरी वाली है, लिक्विडिटी वाली, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मिलती है ना 1:7, 1:8 तक जाती है, मैं तो सिर्फ 1:2 लेके निकल जाता हूँ। फिर भी उस पर क्या है कि छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी उसका हम डबल लेने की कोशिश करते हैं। चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं और आगे प्रोबेबली बढ़ाएंगे भी। ठीक है, मेरी कॉपी करोगे तो बस ऐसे ही रह जाओगे। तो आप अपना कोई एज निकालो। ठीक है, मेरी कॉपी कर लो, 100 ट्रेड्स उस पर ले लो, आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए वही स्ट्रैटेजी किस तरह से काम कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले कोई अपनी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेगा हो, जिसको हम ट्रेडिंग सेटअप भी बोल देते हैं। रिस्क लिमिट आपको पता होना चाहिए और डेली का आपका क्या गोल होने वाला है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपके ट्रेडिंग प्लान। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। और प्रो फर्म के अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना, अपने रियल अकाउंट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट करना, बहुत ज्यादा फर्क है। देखो, जब आप आते हो $50 देके $5,000 का एक अकाउंट ले लेते हो, आपको लगता है कि अब मैं $5,000 से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो जब आप कभी अपने $5,000 में ट्रेड कर रहे हो तो वहां आप हो सकता है कि 10% का रिस्क किसी एक ट्रेड पे ले लेते हो। लेकिन जब आप यहाँ 10% का रिस्क लोगे प्रो फर्म वाले 5,000 वाले अकाउंट में, तो अकाउंट एक ही दिन में उड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10% तो ओवरऑल लॉस लिमिट दिया आपको, एक ट्रेड में थोड़ी ना लेनी है। तो अपने अकाउंट में रिस्क मैनेज करना, प्रो फर्म के अकाउंट में रिस्क मैनेज करना बहुत अंतर है। अगर आपको प्रो फर्म के अकाउंट में रिस्क मैनेज करना है, सबसे पहले देखो कि आपको डेली लॉस लिमिट कितनी दी जा रही है। लेट सपोज आपका $1,00,000 का अकाउंट है, डेली लॉस लिमिट ज्यादातर 5% की होती है प्रो फर्म में, तो आपको 5% की डेली लॉस लिमिट दी गई है, $5,000। अब आपको जो रिस्क मैनेजमेंट करना है, इस $5,000 के अकॉर्डिंग करना है कि इसका 10% कितना होगा, और इसका जितना 10% होगा उतना ही आपको रिस्क लेना है एक ट्रेड में। लेट सपोज अगर आप एक ट्रेड में 10% का रिस्क लेते हो, तो आपको जो वो 10% डिफाइन करना है, वो उस 5,000 का, आपको जो 10% का रिस्क मैंने डिफाइन करना है, वो उस $5,000 के अकॉर्डिंग करना है, ना कि $1,00,000 के अकॉर्डिंग। $1,00,000 के अकॉर्डिंग करने बैठ के एक ही ट्रेड में अकाउंट फुस हो जाएगा। या अगर आप इतनी जोंजलबाजी भी नहीं करना चाहते, तो आप एक काम कर सकते हो, $1,00,000 वाले अकाउंट में सिर्फ 1% का एक ट्रेड पे रिस्क ले सकते हो सकता है कि 5 ट्रेड में आपका अकाउंट फुस हो जाए, 5% के आपकी डेली लॉस लिमिट हिट हो जाए। लेकिन आप बड़ी बड़ी लॉट से खेलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि अगर आपकी वो ट्रेड प्रॉफिट में गई तो 7-8 ट्रेड में आपका नहीं, अगर आप 1:2 लोगे तो सिर्फ 5 ट्रेड में आपका वो अकाउंट क्लियर भी हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आप कोई प्रो फर्म का अकाउंट ले रहे हो तो उसमें बड़ी लॉट साइज से खेलो। बिगिनर के लिए नहीं कह रहा, आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका बहुत कम टाइम बचेगा, और जब आप कोई एक अकाउंट क्लियर कर लोगे, वहां एक पे आउट में सारा वो रिकवर हो जाएगा जो कि आपने इतने सारे अकाउंट्स ले लेके ब्रीच करे होंगे। शायद आप मेरा ये पॉइंट इतनी अच्छी तरह से इस टाइम ना समझाओ, या शायद मैं इस टाइम ना समझा पाऊँ आपको इस तरह से,
आगे की वीडियोस में जरूर समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए वो भी। लेकिन अभी के लिए तो अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं प्रो फर्म में, तो सिर्फ 5% देखो डेली लॉस लिमिट, उस 5% के अकॉर्डिंग करो। उस $5,000 के अकॉर्डिंग करो कि हाँ भाई 10% लेना है, 5% लेना है या 1% लेना है, ना कि $1,00,000 के अकॉर्डिंग कि भाई 10% का लेके बैठ जाओ। ये आपको कोई रियल अकाउंट नहीं है। और इससे अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ फंड.फर्म से। ये एक प्रो फर्म है जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? यहाँ पर आपको लोएस्ट स्पीड्स देखने को मिल जाते हैं और लोएस्ट कमीशन भी है। आप जितना यहाँ पे प्रॉफिट करोगे ज्यादा से ज्यादा आपसे खुद रख सकते हो। और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो जो पे आउट आता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। कोई यूएसडीटी वगैरह का चक्कर ही नहीं है कि हाँ भाई P2P, ये सब डायरेक्टली पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और यूपीआई के थ्रू आप यहाँ अकाउंट खरीद भी सकते हो। अगर आपको कोई प्रो फर्म का अकाउंट खरीदने में कोई दिक्कत होती है, सिर्फ जाओ फंड.फर्म पे, कोई भी अपने बजट के अकॉर्डिंग अकाउंट सेलेक्ट कर लो, QR कोड स्कैन करो, पेमेंट कर दो, डायरेक्टली आपका अकाउंट आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। यहाँ आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो, ओवरनाइट पोजीशन होल्ड कर सकते हो, कोई स्वेप चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे और सपोर्ट सिस्टम भी इनका बहुत अच्छा है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो ये आपका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। और पर्सनली मैं तो खुद ट्रेड करता हूँ फंड.फर्म में, आपने देखी है मेरी कुछ वीडियोस, और मैं बताता भी हूँ, सजेस्ट भी यही करता हूँ कि आप फंड.फर्म में ट्रेड करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा, जाओ अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई सा भी अकाउंट सिलेक्ट करो और QR कोड स्कैन करो, डायरेक्टली यूपीआई से पेमेंट करो, पैसा भी आपका डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएगा। तो बस लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देखो, ओवर ट्रेडिंग ये एक ऐसी चीज है जो कि हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैं अगर यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक अकाउंट जो ब्रीच हुआ है वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ही हुआ है। इतने अच्छे से उस अकाउंट का लॉस रिकवर करा, सारी चीजें बहुत अच्छे से करी, लेकिन क्या हुआ, एक दिन तो नहीं, मेरी कुछ ट्रेड्स ऐसी हो रही थी कि वो मेरे फेवर में तो जा रही थी, लेकिन पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रही थी। फिर एक दिन मैंने एक लोड बाय कर ली, वहाँ पे मेरा उस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ और वहाँ से वो ट्रेड बहुत ज़्यादा बूम कर गई। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने 4-4, 5-5 लोड बाय सेल और उसी टाइम वो अकाउंट ब्रीच कर दिया। तो ओवर ट्रेडिंग, अब मैं इसका क्या सोल्यूशन दूँ? मेरे पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं, लेकिन फिर भी जब हम ही इस प्रॉब्लम से नहीं उभर पाए तो हम कैसे आपको बता सकते हैं कि आप भी इस प्रॉब्लम से ऐसे उभर सकते हो। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि सिर्फ एक, वही बात आ गई ना ट्रेडिंग प्लान वाली, कि आपको दिन में कितनी ट्रेड्स लेनी है। तो अगर आप वो यहाँ पे बना लो कि हाँ भाई दिन में सिर्फ 2 ट्रेड्स लेनी है, तो आपका अकाउंट ओवर ट्रेडिंग से बच सकता है। लेकिन पता है ओवर ट्रेडिंग कब होती है? जब हम कोई ट्रेड ले लेते हैं, फेवर में जाती है हमारे, लेकिन पहला हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है। चल भाई कोई इंसान एक बार झेल लेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन साला बैक टू बैक हो जा रहा है। और जब हमने बड़ी लॉट साइज ट्रेड की, इस बार भी हो गया और अकाउंट बूम भी कर गया, अकाउंट बूम नहीं कर गया, गोल्ड बूम कर गया, तो दिमाग खराब तो होता ही है। इस टाइम हम अपनी ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ओवर ट्रेडिंग का कुछ सॉल्यूशन कोई इंसान दे भी पाएगा। इससे अलग तो मुझे नहीं लगता कोई सॉल्यूशन है कि आप कोई पहले डिफाइन कर लो एक दिन में 1 या 2 ट्रेड लेनी है। लेकिन क्या है कि फिर भी हमारे हाथ में फ़ोन होता है, हमारे हाथ में अकाउंट होता है, उसमें बाई सेल करते ही रहते हैं। तो इसका तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सॉल्यूशन आपको दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इस प्रॉब्लम में खुद उलझाऊंगा। लेकिन इस प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा जो कि आप इग्नोर करते हो प्रो फर्म के रूल्स को। जैसे कि फंड.फर्म का ही एक रूल है कि आप 30% से ज़्यादा एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर सकते जब आपका एक रियल अकाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या करोगे आप? कुछ अकाउंट रूल्स वगैरह तो देखोगे नहीं, ट्रेड करने बैठ जाओगे और आराम से जब पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डालोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच कर देंगे, क्योंकि आपने हो सकता है कि ये रूल ब्रीच किया हो। तो सबसे पहले देख लो, पढ़ लो कि हाँ भाई रूल्स क्या हैं। जिस प्रो फर्म में ट्रेड करते हैं वो कैसे ट्रेडर्स को सपोर्ट करते हैं, कैसे ट्रेडर्स को पे आउट देते हैं, पहले उस चीज़ को समझ लो। कुछ प्रो फर्म्स होती हैं जो कि बोलती हैं कि आपने न्यूज़ ट्रेडिंग की है इसलिए हम आपका पे आउट नहीं देंगे। खैर फंड.फर्म में आप ले सकते हो, लेकिन कुछ प्रो फर्म्स होती हैं। तो पहले अच्छे से पढ़ लो कि उनके रूल्स क्या कहते हैं। और एक प्रो फर्म है, उसमें एक रूल है, एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा ध्यान कर दिया, तो बिल्कुल बस मेरे दिमाग में ही था, निकल सा गया। हाँ, कि आप किसी एक पोजीशन, हाँ, कि अगर आपने किसी में गोल्ड में या फिर किसी पेस में कोई पोजीशन होल्ड कर रखी है, ठीक है, 0.1 लोट मान लेते हैं। अगर आपकी वो पोजीशन चल रही है, लॉस में चल रही है, तो आप लॉस में उसी पोजीशन में, उसी पेस के अंदर, सेम पेयर के अंदर आप 0.2 लोट खोल देते हो। मतलब जो आपकी लॉस में चल रही है उससे डबल क्वांटिटी आप खोल देते हो, मतलब मार्टिनगेल यहाँ पे कर देते हो। तो कुछ प्रो फर्म होती हैं जो कि इसे भी बैन करती हैं। वो मार्टिनगेल अपने प्लेटफॉर्म पे
नहीं चाहती कि कोई भी ट्रेडर ऐसा कुछ करे। और कुछ प्रो फर्म होती है कि जो कि बोलती है कि आप सिर्फ दिन में 2 ही लॉट ओपन कर सकते हो, किसी भी एक पेयर की गोल्ड में आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो। अलग अलग प्रो फर्म के रूल हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लो ताकि जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करो तो कॉन्फिडेंस के साथ पे आउट रिक्वेस्ट डालो, ना कि ऐसा कि भाई मेरा पे आउट रिजेक्ट न करते हैं। देखो कोई भी प्रो फर्म जानबूझ के नहीं चाहेगी कि वो आपका पे आउट रिजेक्ट करे, क्योंकि उनके लिए तो और अच्छी बात है ना कि उनके प्लेटफॉर्म पे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर आ रहे हैं और वो और लोगों को शोकेस कर पाए कि हाँ भाई हमने इन्हें भी पे आउट दिया है, इन्हें भी पे आउट दिया है। वो नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि हाँ भाई उनके रूल के अंदर ही रह के ट्रेड करो। और अगर तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे बोल दोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि फंडेड फर्म के जितने भी रूल्स हैं उन सब के ऊपर वीडियो बनाऊं, ताकि आपको अच्छी क्लियरिटी हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पे रियल अकाउंट में ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है। खैर आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी यहाँ पे बातें कर ली हैं। और मुझे बताओ वीडियो कैसे लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे हो चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट में बताओ कि आपको ये सारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आगे भी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। और फंडेड फर्म का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आएगा। अपनी ट्रेडिंग जाओ, स्टार्ट करो और अपने सपनों को पूरा। गाइज ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे पॉपअप हुआ है, ये है मेरा डिस्काउंट कोड। अगर आप मेरा ये डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो फंडेड फर्म का कोई भी एक प्लान लेने पर आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा।